Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to solve numerical problems of chapter number 2, class 9 physics. Chapter number 2 kinematics. ये exercise numerical problems हैं. तो ये problem number 2.6 है. Our train starts from rest. एक ट्रेन रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में मालूम करनी है. व्हेन इट हैज मूव थ्रू 100 मीटर. जब उसने 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया हो तो उसकी किलोमीटर पर आवर में स्पीड क्या होगी. यानी गिवन डाटा हम पहले लिखते हैं. सॉल्व करने के लिए ट्रेन रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है, लिहाजा इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई वो 0 मीटर पर सेकंड होगा. उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो 100 मीटर का है. हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है. हमें जो डाटा गिवन है वो इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और डिस्टेंस है. तो लिहाजा हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं वी एफ फाइंड करने के लिए. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. टू एक्सेलरेशन इज 0.5, डिस्टेंस ट्रेवल s इज 100 इक्वल्स वी एफ स्क्वायर वी आई 0 है, लिहाजा 0 स्क्वायर लिख दिया हमने. 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 को लिखा जा सकता है 5 डिवाइडेड बाई 10. इशारियों को हमने खत्म किया. पीछे एक डिजिट था, एक 0 लगाया, इशारे के नीचे 1 लग गया, इशारे की जगह नीचे 1 लग गया. इंटू 100 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर. 0 0 कैंसिल हो गया. 2 को 5 तरफ दिया 10, 10 तरफ 10 100 हो गया. 2 टाइम्स 5 10, 10 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 100. वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 100. हमें वी एफ मालूम करनी है तो लिहाजा स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ. यहाँ वी एफ स्क्वायर है तो इसका भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया. स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल. वी एफ और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 मीटर पर सेकेंड. इन दिस क्वेश्चन वी आर आस्क्ड टू फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. लिहाजा हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं. वी एफ इज इक्वल टू 10, ये मीटर है, इसके किलोमीटर बनाने हो तो 1000 पे डिवाइड करते हैं और ये पर सेकंड है, इसको आवर में चेंज करना है तो 3600 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो अब ये वेलोसिटी जो है ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगी. तो कैंसलेशन करते हैं और बाकी हम सॉल्व कर लेते हैं. ये 2 सिफरें यहाँ इन 2 सिफरों से कैंसिल हो जाएंगी, 0 0 से कैंसिल हो गया 36. तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट विल बी 36 किलोमीटर पर आवर. प्रॉब्लम नंबर 2.8 है. अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड्स. एक क्रिकेट बॉल को वर्टिकली अपवर्ड हिट किया गया है एंड रिटर्न टू ग्राउंड, और वो वापस जमीन पर पहुंचती है 6 सेकेंड लेटर. 6 सेकेंड के बाद वो वापस ग्राउंड पे पहुंच जाती है. कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल. बॉल ज्यादा से ज्यादा कितनी हाइट तक, कितनी बुलंदी तक पहुंचेगी, हमें उसका मैक्सिमम हाइट मालूम करना है. और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या होगी जिससे बॉल को हिट किया गया था, इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है. तो गिवन डाटा में अगर हम देखें तो क्रिकेट बॉल को जब वर्टिकली अपवर्ड हिट किया गया है तो बॉल सीधा वर्टिकली जब वो अपवर्ड जाएगा, लेट्स से कि वो यहाँ से हमने इसको फेंका है, हिट किया है, यहाँ पे अगर वो वर्टिकली अपवर्ड पहुंची है तो ये जब उसको यहाँ से थ्रो किया गया था तब उसकी जो वेलोसिटी थी दैट वाज वी आई. और जो ही वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची, मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, तो वहां जाके उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी. तो इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी वी एफ है. अच्छा, तो वो बार वापस 6 सेकंड में आ रही है, यानी ग्राउंड पे वो 6 सेकंड में पहुंच रही है. हमें जब कोई भी मालूम करना है, चाहे हम इनिशियल वेलोसिटी को निकालें चाहे हम मैक्सिमम हाइट को निकालें, हमें एक साइड का टाइम चाहिए. ये हमें टोटल टाइम गिवन है 6 सेकंड. एक साइड का टाइम निकालने के लिए उसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे 3 सेकंड. याद रख लें कि कोई भी चीज जब नीचे से ऊपर जाती है और फिर ऊपर से नीचे आती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो जितना टाइम वो नीचे से ऊपर जाने में लेगी उतना ही टाइम वो ऊपर से नीचे आने में भी लेगी. टाइम उसका सेम होगा, लिहाजा एक साइड का टाइम निकालने के लिए हमने 2 पे डिवाइड कर दिया. टोटल टाइम 6 सेकंड था, 2 पे डिवाइड किया 3 सेकंड. ये एक साइड का टाइम होगा, नीचे से ऊपर जाने का भी और ऊपर से नीचे आने का भी. हमें मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है कि बॉल मैक्सिमम हाइट कितना हासिल करेगी और इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम करनी है. तो पहले हम इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं.
तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। एक्सेलेरेशन डाउन अपवर्ड है क्योंकि हमने बाल को ऊपर को फेंका है, लिहाजा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा और वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ड्यू टू ग्रेविटी अपवर्ड जा रहा है बाल, लिहाजा एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा। डाउनवर्ड हो तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होता है। Vf 0 है, Vi मालूम करना है, प्लस एक्सेलेरेशन इज -10 क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी है। टाइम गिवन है 3 सेकेंड। 0 इज इक्वल टू Vi प्लस माइनस माइनस, 0 इज इक्वल टू Vi प्लस माइनस माइनस, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30। Vi माइनस 30, Vi मालूम करना है, 30 यहाँ माइनस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा। 0 प्लस 30, 30 मीटर पर सेकेंड। तो जो कार का इनिशियल वेलोसिटी होगा, सॉरी बाल की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी जिससे बाल को हिट किया गया था, वो 30 मीटर पर सेकेंड है। मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करने के लिए, जब हमने मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करना है, हम कंसीडर करते हैं उसका नीचे आने का वक्त, ऊपर से नीचे आने का वक्त। जब हम बाल को ऊपर से नीचे का कंसीडर करेंगे तो उसके लिए उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। जब हमने उसको ऊपर से नीचे लेकर आना है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक साइड का टाइम वो ऑलरेडी हमें पता है 3 सेकेंड है, तो Vi 0 मीटर पर सेकेंड होगी, टाइम 3 सेकेंड। हमें उस बाल की मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है, उसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं। S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। S की जगह हम H लिखेंगे, हाइट, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस है तो हाइट लिखेंगे हम S की जगह। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिकॉज अब हम डाउनवर्ड मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, बाल नीचे की जाने पा रहा है, वो यार कंसीडरिंग डाउनवर्ड मोशन, लिहाजा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा और पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। S की जगह H लिख दिया हमने, VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। H इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और फाइनल वेलोसिटी वो होती है जिससे आके वो ग्राउंड को या जमीन को हिट करती है बाल। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1/2 G एक्सेलरेशन इज 10, टाइम 3 था, 3 स्क्वायर। H इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 0 प्लस 1/2 10, 3 स्क्वायर इज 9। H इज इक्वल टू 2 को 10 से हम तकसीम करें तो 5 आता है और 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 45 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट जो कि बाल हासिल करेगी वो 45 मीटर होगी। स्टूडेंट्स, आप वीडियोस को देखें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह प्रॉपर जवाब दिया जाएगा।